फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की क्लास लेकर आया हूँ राजस्थान पर्यटन और परिवहन से संबंधित। आज की क्लास है दोस्तों पर्यटन और परिवहन से संबंधित। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और परिवहन। दोस्तों, आज की क्लास है RBSc क्लास 8 चैप्टर 5 से संबंधित, जिसका टॉपिक है पर्यटन और परिवहन। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन और परिवहन के बारे में विस्तार से। पर्यटन किसे कहते हैं, साथ ही देखेंगे दोस्तों परिवहन क्या है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थल, उन सबको शामिल किया है आज के सेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल, उसके बाद देखेंगे दोस्तों परिवहन के बारे में विस्तार से। किसी राज्य, देश या क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो परिवहन क्या है दोस्तों? ये किसी राज्य, देश या क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत एक महत्वपूर्ण तत्व है परिवहन। परिवहन होता क्या है दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परिवहन। तो हमने परिवहन में क्या देखा दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को हम क्या कहते हैं? परिवहन। जबकि दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना, ये क्या कहलाता है? पर्यटन। तो परिवहन की परिभाषा क्या हुई? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं का आवागमन, ये परिवहन है। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं का आवागमन को हम क्या कहते हैं? परिवहन। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना, ये पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को दोस्तों कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। तो उनमें आते हैं दोस्तों जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक तथ्यों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का आकलन, अवलोकन, धार्मिक यात्रा का अध्ययन, अध्ययन हेतु, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य। इन कारणों से दोस्तों एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता है, यही पर्यटन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना, ये पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को दोस्तों कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। तो उनमें आते हैं दोस्तों जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक तथ्यों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का आकलन, अवलोकन, धार्मिक यात्रा का अध्ययन, अध्ययन हेतु, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य। इन कारणों से दोस्तों एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता है, यही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन, तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व से लाखों पर्यटन प्रतिवर्ष राजस्थान में पर्यटन हेतु आते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो राजस्थान के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें देखने विदेशी सेनानी भी राजस्थान में आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटन राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौगोलिक या भौतिक स्वरूप, जिले, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटन आते हैं।
तो दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल राजस्थान के कौन कौन से हैं। देखते हैं दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा। ये कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है गजनेर। ये पर्यटन स्थल दोस्तों कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट है सम, ये जैसलमेर में। किराड़ू की बात करें तो किराड़ू पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। नेक्स्ट है बीनमाल। ये पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? जालौर में। बड़ेश्वर की बात करें तो बड़ेश्वर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। रणकपुर, ये कहाँ है दोस्तों? रणकपुर पाली में। ये प्रमुख जैन तीर्थ है। नेक्स्ट है देशनोक बीकानेर। ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए गन्ना। ये पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। पुष्कर, पुष्कर की बात करें ये प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है पुष्कर। ये कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है रामदेवरा। रामदेवरा पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। आबानेरी की बात करें तो आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में। सिलीसेट, ये अजमेर में है दोस्तों। जबकि ताल छापर ये कहाँ स्थित है? चूरू में। यहाँ कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। रोहट की बात करें तो रोहट प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये कहाँ स्थित है? पाली में। नेक्स्ट है रोहट, ये पाली में। खीवसर, ये नागौर। उदयपुर की बात करें जयसमंद झील, ये उदयपुर में। राजसमंद झील ये दोस्तों राजसमंद में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। मांडवा, नेक्स्ट है मांडवा, सामोद, कैला देवी, ये करौली में है दोस्तों। अर्थुना, ये पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है। माउंट आबू की बात करें दोस्तों तो माउंट आबू पर्यटन स्थल माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आमेर की बात करें तो आमेर के महल वगैरह ये सब कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। कोलायत, ये झील कहाँ स्थित है? कोलायत पर्यटन स्थल बीकानेर। नेक्स्ट है पोखरण, पोखरण जैसलमेर में। ये प्रमुख पर्यटन स्थल थे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन, पर्यटन क्या होता है? राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाता है। पर्यटन आय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। पर्यटन, पर्यटन से सांस्कृतिक धरोहरों को दोस्तों संरक्षण मिलता है। बात करें राजस्थान के प्रमुख पर्यटनों की, पर्यटन स्थलों की, तो इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 स्तंभ, 3। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। तो कौन कौन से हैं? पहला आता है दोस्तों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, दूसरा है भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जबकि तीसरे हैं दोस्तों धार्मिक पर्यटन स्थल। इनके बारे में हम दोस्तों आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बात करें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो राजस्थान में कई ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। उनमें आते हैं दोस्तों पुरातात्विक पर्यटन स्थल, जिनमें आता है दोस्तों कालीबंगा, पीलीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। आहड़ की बात करें तो आहड़ पुरातात्विक स्थल, ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बेराट, ये पुरातात्विक स्थल कहाँ है दोस्तों? पर्यटन स्थल बेराट में। बेराट जयपुर में स्थित है। गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ है दोस्तों? सीकर में। बात करें हवा महल, आमेर के किले और जंतर मंतर की, तो ये पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में हमने क्या देखा दोस्तों कि राजस्थान में कई ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में हमने देखा कालीबंगा, पीलीबंगा, ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। आहड़ की बात करें तो आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। बेराट की बात की हमने तो बेराट सभ्यता की बात की हमने दोस्तों। बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर, हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर पर्यटन स्थल कहाँ है? जयपुर में।
नेक्स्ट है दोस्तों विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। बात की हमने सोनारगढ़ के किले की, ये जैसलमेर में स्थित है। रणथंभौर का किला आप जानते हो दोस्तों, रणथंभौर का किला ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। गागरोन के किले की बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है। अब देखते हैं सिटी पैलेस, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में भी है, और जयपुर और उदयपुर में। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में और उदयपुर में। सिटी पैलेस, तो दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर में है, और एक सिटी पैलेस कहाँ भी स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। हवा महल की बात की हमने, तो हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों, पुरातात्विक पर्यटन स्थल हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। इनमें आता है दोस्तों जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, शिल्पग्राम। ये भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो उदयपुर के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर और शिल्पग्राम। ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं नक्की झील, माउंट आबू। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है माउंट आबू और नक्की झील। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सिरोही जिले में। नेक्स्ट है पुष्कर झील, जो कि हमने देखा दोस्तों अजमेर में स्थित है। राजसमंद झील की बात की हमने, ये राजसमंद में। मैनाल जलप्रपात की बात करें, नेक्स्ट है दोस्तों मैनाल जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में। जबकि घना राष्ट्रीय पक्षी विहार दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे दोस्तों घड़ियाल मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल दोस्तों कोटा चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य स्थित है। यह प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल है राजस्थान का। अब नेक्स्ट चलते हैं धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक पर्यटन स्थल, नेक्स्ट है धार्मिक पर्यटन स्थल। तो रीति रिवाजों और लोक संस्कृति में धर्म का अत्यधिक महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो देखें तो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल कौन कौन से राजस्थान के, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थलों में दोस्तों कौन कौन से स्थल हैं? तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यह अजमेर में स्थित है। कपिल सरोवर की बात करें तो बीकानेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। एकलिंग जी की बात करें, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ था दोस्तों? सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी की बात की हमने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ऋषभ देव ये उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली में स्थित है दोस्तों। जबकि देलवाड़ा के मंदिर ये सिरोही के प्रसिद्ध। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दोस्तों सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा
विभिन्न गांवों को दोस्तों सड़कों से जोड़ा गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों को का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। स्थल तक लंबी दूरी तक अधिक मात्रा और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन साधन है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में विस्तार से, और रेल परिवहन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको वीडियो में शामिल किया है। तो देखते हैं रेल परिवहन। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में पहली रेल कब चली। तो 1853 में ये महाराष्ट्र से मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। बात करें राजस्थान में पहली रेल की, तो दोस्तों राजस्थान में पहली रेल कब चली। 1974 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट यूपी के बीच। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो 6000 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है जबकि 5 रेलवे मंडल है दोस्तों। तो रेलवे जोन की बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबकि 5 रेलवे मंडलों की बात करें दोस्तों वो राजस्थान से होकर गुजरते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं तो मेट्रो ट्रेन, ये दोस्तों जयपुर में चली। कब चली दोस्तों, तो जून 2015 से। तो हमने देखा दोस्तों रेल परिवहन के बारे में। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल ये 1953 में महाराष्ट्र से मुंबई एवं थाने के बीच चली। इसके बाद दोस्तों अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता रहा। राज्य में पहली रेल 1974 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 6000 किलोमीटर। बात करें दोस्तों रेलवे जोन की, तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा दोस्तों राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं, जिनमें दोस्तों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों कौन सा है, जयपुर। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। यह था दोस्तों रेल परिवहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट परिवहन का साधन है दोस्तों वायु परिवहन। राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कौन सा है दोस्तों, सांगानेर जयपुर। डबोक हवाई अड्डा, बात करें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये क्या कहलाता है, डबोक हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, डबोक में। रातानाडा हवाई अड्डा ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। अन्य हवाई अड्डों की बात करें तो उनमें आते हैं दोस्तों, अन्य हवाई अड्डों में आते हैं दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा, बीकानेर और कोटा के हवाई अड्डे। दोस्तों इनका उद्देश्य है औद्योगिकरण और विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करना। पर्यटन की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को दोस्तों कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, वो पर्यटन कहलाता है। दोस्तों ये थी पर्यटन और परिवहन से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास RBSc नोट्स क्लास 8 से संबंधित चैप्टर 6 पर्यटन और परिवहन। दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहे। तो बिना देरी के दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यटन और परिवहन RBSc नोट्स।
क्लास में बने रहें। किसी राज्य, देश या क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो परिवहन क्या है दोस्तों? ये किसी राज्य, देश या क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत एक महत्वपूर्ण तत्व है परिवहन। परिवहन होता क्या है दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परिवहन। तो हमने परिवहन में क्या देखा दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को हम क्या कहते हैं? परिवहन। जबकि दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना ये क्या कहलाता है? पर्यटन। तो परिवहन की परिभाषा क्या हुई? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं का आवागमन ये परिवहन है। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना ये क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं का आवागमन को हम क्या कहते हैं? परिवहन। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। दोस्तों वो क्या कारण है? एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना ये पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को दोस्तों कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। तो उनमें आते हैं दोस्तों जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक तथ्यों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का आकलन, अवलोकन, धार्मिक यात्रा का अध्ययन हेतु, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य। इन कारणों से दोस्तों एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता है। यही पर्यटन कहलाता है। पर्यटन तो पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व से लाखों पर्यटन प्रतिवर्ष राजस्थान में पर्यटन हेतु आते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो राजस्थान के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जिन्हें देखने विदेशी सेनानी भी राजस्थान में आते हैं। तो हम अध्ययन करते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटन राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौगोलिक या भौतिक स्वरूप, जिले, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटन आते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल राजस्थान के कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए गन्ना। ये पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। पुष्कर, पुष्कर की बात करें ये प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। पुष्कर ये कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है रामदेवरा। रामदेवरा पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। आबानेरी की बात करें तो आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में। सिलीसेट ये अजमेर में है दोस्तों। जबकि ताल छापर ये कहाँ स्थित है? चूरू में। यहाँ कृष्णमृग देखे जा सकते हैं। रोहट की बात करें तो रोहट प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये कहाँ स्थित है? पाली में। नेक्स्ट है रोहट, ये पाली में। खीवसर ये नागौर। उदयपुर की बात करें जयसमंद झील ये उदयपुर में। राजसमंद झील ये दोस्तों राजसमंद में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। मांडवा, नेक्स्ट है मांडवा, सामोद, कैला देवी ये करौली में है दोस्तों। अर्थुना ये पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है। माउंट आबू की बात करें दोस्तों तो माउंट आबू पर्यटन स्थल माउंट आबू सिरोही में स्थित है। आमेर की बात करें तो आमेर के महल वगैरह ये सब कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। कोलायत
ये झील कहाँ स्थित है? कोलायत पर्यटन स्थल बीकानेर। नेक्स्ट है पोखरण, पोखरण जैसलमेर में। ये प्रमुख पर्यटन स्थल थे दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन, पर्यटन क्या होता है? राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाता है। पर्यटन आय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। पर्यटन, पर्यटन से सांस्कृतिक धरोहरों को दोस्तों संरक्षण मिलता है। बात करें राजस्थान के प्रमुख पर्यटनों की, पर्यटन स्थलों की, तो इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। तो कौन कौन से हैं? पहला आता है दोस्तों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, दूसरा है भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जबकि तीसरे हैं दोस्तों धार्मिक पर्यटन स्थल। इनके बारे में हम दोस्तों आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बात करें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो राजस्थान में कई ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। उनमें आते हैं दोस्तों पुरातात्विक पर्यटन स्थल, जिनमें आता है दोस्तों कालीबंगा, पीलीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। आहड़ की बात करें तो आहड़ पुरातात्विक स्थल, ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बेराट, ये पुरातात्विक स्थल कहाँ है दोस्तों? पर्यटन स्थल बेराट में। बेराट जयपुर में स्थित है। गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ है दोस्तों? सीकर में। बात करें हवा महल, आमेर के किले और जंतर मंतर की, तो ये पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में हमने क्या देखा दोस्तों कि राजस्थान में कई ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में हमने देखा कालीबंगा, पीलीबंगा, ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। आहड़ की बात करें तो आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। बेराट सभ्यता की बात की हमने दोस्तों, बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर, हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर पर्यटन स्थल कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। बात की हमने सोनारगढ़ के किले की, ये जैसलमेर में स्थित है। रणथंभौर का किला आप जानते हो दोस्तों, रणथंभौर का किला ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। गाबरोन के किले की बात करें तो ये झालावाड़ में स्थित है। अब देखते हैं सिटी पैलेस, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में भी है, और जयपुर और उदयपुर में। सिटी पैलेस कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में और उदयपुर में। सिटी पैलेस, तो दोस्तों सिटी पैलेस उदयपुर में है, और एक सिटी पैलेस कहाँ भी स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। हवा महल की बात की हमने, तो हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों, पुरातात्विक पर्यटन स्थल हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। इनमें आता है दोस्तों जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, शिल्पग्राम। ये भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो उदयपुर के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर और शिल्पग्राम। ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं नक्की झील, माउंट आबू। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है माउंट आबू और नक्की झील। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सिरोही जिले में। नेक्स्ट है पुष्कर झील, जो कि हमने देखा दोस्तों अजमेर में स्थित है। राजसमंद झील की बात की हमने, ये राजसमंद में। मैनाल जलप्रपात की बात करें, नेक्स्ट है दोस्तों मैनाल जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में। जबकि घना राष्ट्रीय पक्षी विहार दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे दोस्तों घड़ियाल मगरमच्छों के संरक्षण के लिए
दोस्तों, कोटा चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य स्थित है। ये प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल है राजस्थान का। अब नेक्स्ट चलते हैं धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक पर्यटन स्थल नेक्स्ट है धार्मिक पर्यटन स्थल। तो रीति रिवाजों और लोक संस्कृति में धर्म का अत्यधिक महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो देखें तो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल कौन कौन से राजस्थान के। धार्मिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थलों में दोस्तों कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यह अजमेर में स्थित है। कपिल सरोवर की बात करें तो बीकानेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। एकलिंग जी की बात करें, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ था दोस्तों? सवाई माधोपुर में। त्रिपुरा सुंदरी की बात की हमने। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ऋषभ देव ये उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। रणकपुर के जैन मंदिर ये पाली में स्थित है दोस्तों। जबकि देलवाड़ा के मंदिर ये सिरोही के विश्व प्रसिद्ध हैं। देलवाड़ा कहाँ का है दोस्तों? विश्व। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दोस्तों सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को दोस्तों सड़कों से जोड़ा गया है। राजस्थान में कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। स्थल तक लंबी दूरी तक अधिक मात्रा और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन साधन है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले रेल परिवहन के बारे में विस्तार से, और रेल परिवहन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको वीडियो में शामिल किया है। तो देखते हैं रेल परिवहन। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में पहली रेल कब चली। तो 1853 में। ये महाराष्ट्र से मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। बात करें राजस्थान में पहली रेल की, तो दोस्तों राजस्थान में पहली रेल कब चली? 1974 में। बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट यूपी के बीच। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा दोस्तों राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है जबकि 5 रेलवे मंडल है दोस्तों। तो रेलवे जोन की बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबकि 5 रेलवे मंडलों की बात करें दोस्तों वो राजस्थान से होकर गुजरते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं तो मेट्रो ट्रेन, ये दोस्तों जयपुर में चली। कब चली दोस्तों? तो जून 2015 से। तो हमने देखा दोस्तों रेल परिवहन के बारे में। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल ये 1953 में महाराष्ट्र से मुंबई एवं थाने के बीच चली। इसके बाद दोस्तों अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता रहा। राज्य में पहली रेल 1974 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। बात करें दोस्तों रेलवे जोन की, तो राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन।
इसके अलावा दोस्तों राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं, जिनमें दोस्तों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों कौन सा है? जयपुर। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। यह था दोस्तों रेल परिवहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट परिवहन का साधन है दोस्तों वायु परिवहन। राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कौन सा है दोस्तों? सांगानेर, जयपुर। डबोक हवाई अड्डा, बात करें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये क्या कहलाता है? डबोक हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? डबोक में। रातानाडा हवाई अड्डा, ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। अन्य हवाई अड्डों की बात करें तो उनमें आते हैं दोस्तों, अन्य हवाई अड्डों में आते हैं दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा, बीकानेर और कोटा के हवाई अड्डे। दोस्तों इनका उद्देश्य है औद्योगिकरण और विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करना। पर्यटन की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को दोस्तों कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, वो पर्यटन कहलाता है। चाहे वो कोई भी उद्देश्य हो, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों, आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान और पारिवारिक कार्य हेतु व्यक्ति जब भ्रमण करता है वो पर्यटन की श्रेणी में आता है दोस्तों ये थी आज की क्लास पर्यटन और परिवहन आरबीएससी नोट्स क्लास 8 चैप्टर 6 से संबंधित राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत